फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि 2019 में आया था, उसकी रीजनिंग को हम करने वाले हैं। ये क्वेश्चन पेपर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एक तो पैटर्न पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप का पैटर्न है, प्लस क्योंकि ये इस एग्ज़ाम में आपको सेम टू सेम इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, बस आपको वहाँ पे क्वेश्चंस का डाटा बदला हुआ होगा। तो ये टॉपिक्स जो मैं बता रहा हूँ, अभी रीजनिंग का पार्ट लेके आया हूँ, फिर मैथ का भी लाऊंगा, इंग्लिश सभी का मैं लेके आऊँगा। प्रीवियस ईयर दोनों साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने 19 का पेपर जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा 2018 का जो क्वेश्चन पेपर था उससे 10 से 15 क्वेश्चन सेम टू सेम रखे हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। और अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबा लेना, क्योंकि यहाँ ASI स्पेशल बैच चल रहा है, ASI LDC की यहाँ प्रिपरेशन हो रही है। बहुत ही बेहतरीन वीडियोस आपको यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो जाना डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को देखो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। ये है रीजनिंग प्रीवियस 2019 में जो पेपर आया हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जल्दी से फटाफट करते हैं। और आपको करना क्या, मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अभी यहाँ पे जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसका PDF सीधा मैं वहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ। उससे आपको फ़ायदा ये होगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ से सीधे PDF उठाना, फिर आप दोबारा से प्रैक्टिस करना, क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊँगा, आप सिर्फ वीडियो देखो, उसके बाद वहाँ से PDF जो मिल जाएगी टेलीग्राम पर, उस PDF को ओपन करो और फिर आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या आया था, वह एक संख्या खोजें जो समूह से विभिन्न है, समूह से संबंधित नहीं है। तो देखो 3, 4, 5, 9। अब देखो फ्रेंड्स, 3 कैसी संख्या है, 1, 3, 5, 9, 4, इन चारों संख्याओं को देखो आपको क्या लग रहा है, क्या अलग है? 4 अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि 4 एक सम संख्या है और बाकी जितनी दी गई हैं ये सब विषम संख्या है। ठीक है, तो 4। और एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पेपर है ये प्रीवियस ईयर का, तो इस पर टिक लगे हुए हैं, तो इस टिक पे मत जाना कि जो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ रेड, ये जो रेड इंक है, इससे जो भी है PDF जब आप देखोगे उसमें फ़ायदा होगा। तो रेड से जो टिक किया हो वही सही आंसर मान के चलना आप, ठीक है, क्योंकि ये किसी का क्वेश्चन पेपर है। अब चलिए, वह संख्या खोजें जो समूह के संबंधित नहीं है। तो मैंने कहा कि 4 है, 4 सही आंसर है, क्योंकि 4 एक सम संख्या है। कैसी है? सम संख्या। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वे संख्याएँ होती हैं जो 2 से विभाजित हो जाएँ। ठीक है, 2 से विभाजित हो जाएँ। और विषम संख्याएं कौन सी हैं? जो 2 से विभाजित ना हो। तो 3, 5, 9 ये सब 2 से नहीं कट रहे हैं, इसलिए 4 बिल्कुल अलग हो जाएगा। चलिए जल्दी से, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको पक्का पूछेगा ही, ये भी क्वेश्चन पूछेगा ही, प्रतिबिंब से कम 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो ध्यान रखना कैसे करेंगे। अगर चित्र में दर्पण प्रतिबिंब की बात की जाए, ठीक है, ये दर्पण दिया गया है, 2 प्रकार के होते हैं प्रतिबिंब, एक दर्पण और एक द्रव्य या वाटर। ठीक है, तो दर्पण जब दिया जाए तो हमेशा आप यहाँ पे देखो बनाया नहीं है इन्होंने सिंबल, तो हमेशा हम यहाँ पे रखेंगे दर्पण को। कहाँ पे रखेंगे? इस जगह पे। ठीक है, अब देखो हमेशा ध्यान रखना कैसे करेंगे, जहाँ से ख़त्म होता है वहाँ से शुरू करेंगे हम दर्पण प्रतिबिंब। तो R यहाँ पे लास्ट में ख़त्म होगा, यहाँ से शुरू करेंगे R, तो R पहले आएगा, फिर सबको क्या करेंगे हम घुमाते जाएंगे। देखो एक एक बार घुमा दो, E घूम जाएगा, फिर Z उल्टा हो जाएगा, U उल्टा हो जाएगा, V उल्टा हो जाएगा। तो इसमें कौन सा है? ये सही है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहीं पे पानी जल प्रतिबिंब की बात कही जाए तो फिर क्या करेंगे हम इसको, तो प्रतिबिंब हमने यहाँ माना, तो जल का जैसे BCD ऐसे दिया गया तो हम इसको यहाँ मान के करेंगे, बस इनको ऐसा उल्टा कर देंगे, ऐसा। और दर्पण दिया गया तो क्या करेंगे? ऐसे घुमाएंगे हम। ठीक है, एक बार को। चलिए फ्रेंड्स, ये आंसर A नंबर बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए बोल रहा है कि बुक, पेज, बॉल क्या होगा। देखो बुक किताब होती है, किताब में क्या होते हैं? पेज होते हैं। बाल मतलब दीवार होती है। ठीक है, बल मतलब दीवार, दीवार में क्या होती हैं? ईंटें होती हैं। ठीक है, सैंड क्या होता है? रेत, ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स आपको। ब्रिक्स होती हैं ईंटें। अब इसने क्वेश्चन कैसे घुमाया, आप अगर हिंदी में देते तो तुरंत कर देते, ब्रिक्स का आपको मतलब नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए ध्यान रखना। सीमेंट आपको पता है, स्टोन मतलब पत्थर। तो देखो बुक में पेज होते हैं, बाल में, दीवार में क्या होता है? ईंटें होती हैं। तो ये एकदम सही करेक्ट आंसर है आपका C नंबर। ठीक है, देखिए इस श्रृंखला को देखें, 36, 34, 30, 28, 24, इसके आगे का नंबर क्या आएगा? यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, सबसे पहले देखो इसमें से क्या हो रहा है? 36 से 2 माइनस हो रहा है, फिर 4 माइनस हो रहा है, उसके बाद फिर 2 माइनस हो रहा है, फिर 4 माइनस हो रहा है, अब क्या होगा? फिर 2 माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा? 24 से 2 घटाएंगे तो 22। ये एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देखिए उस संख्या का चयन करें जिसे दिए गए
शब्द अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एक बार को जो इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर कर देना। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना, आपको टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। बोला है कि नहीं बनाया जा सकता, ये ध्यान रखना। तो सबसे पहले काल, सी ए डबल एल, सी भी इसमें आया है, ए भी आया है, डबल एल भी आया है, तो ये बनाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बी देखो लॉजिक, एल भी इसके अंदर है, ओ भी है, जी है, आई है, सी है, सब कुछ इसके अंदर बनाया जा सकता है। सी है, ए है, एल है, आई, सी, ओ, ये सब कुछ है, इसे बनाया जा सकता है। इसमें देखो एनालॉग में ए है, एन है, ए है, एल है, ओ है, जी है, वाई है। बस ये पकड़ना है कि कौन सा अक्षर, भी कितना आसान था, ये पकड़ना था कि कौन सा अक्षर इसमें नहीं है। तो वाई इसमें नहीं है, देखो कहीं भी वाई नहीं है, तो फिर ये नहीं बनाया सकता है, क्योंकि उसमें वाई है ही नहीं, तो कैसे लिख देंगे हम। ये आंसर बिल्कुल डी आंसर एकदम करेक्ट। तो कीटों से क्या होता है, रोग होता है। ठीक है, कीटों से क्या होता है, रोग होता है। तो युद्ध से क्या होता है, युद्ध से क्या होगा, विनाश होगा। युद्ध से देखो, अब आप कहोगे हार होती है, हार नहीं हो सकती क्योंकि जीत भी हो सकती है युद्ध में तो। और जब कीट से रोग होता है तो युद्ध से क्या, विनाश ही होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद देखिए कौन सा शब्द दूसरे शब्दों से संबंधित नहीं है। ये देखो चारों में से कौन संबंधित नहीं है। तो क्या देखो, ट्यूलिप क्या होता है, एक पादप को बोलते हैं। ठीक है, बर्ड एक क्या बोलते हैं, अंकुरित। इसके बाद डेजी का एक फूल होता है ये, या फिर इसको कहते हैं गुलबहार, मतलब एक प्रकार का फूल होता है जो पूरा, या पौधा होता है जो पूरा बन चुका होता है। रोज़ मतलब तो आपको पता है गुलाब। तो इसमें मेरे हिसाब से पादप, गुलाब और ये सब विकसित हैं, और ये अंकुरित क्या है, अविकसित है। तो ये बड़ी अलग होना चाहिए, ये एकदम इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए कौन सा शब्द अलग है। इसमें देखो गिटार में क्या होता है, तार होता है, वायलिन में तार होता है, सितार में तार होता है, फ्लूट, फ्लूट क्या होता है, बांसुरी, बांसुरी में क्या तार नहीं होते हैं, तो ये अलग हो गया मेरे। ठीक है, अब देखिए कौन सा शब्द दूसरे शब्द से बने, ये भी है पूछा गया है। देखो 4-5 क्वेश्चन एक ही टाइप के आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है, करना है, इनकी प्रैक्टिस में करवाऊंगा। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार फ्रेंड्स। कोच, अब देखो ज़्यादातर क्वेश्चन इसने इंग्लिश में, 2-3 क्वेश्चन, 1-2-3 क्वेश्चन इंग्लिश में दे दिया। अब ये हिंदी में दिया था तो आप कर लेते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए इंग्लिश में दिया है। ठीक है, तो आपको पता, टेबल का मतलब होता है मेज, चेयर का मतलब कुर्सी, ये तो पता ही है। अब आपको इसका मतलब पता होना चाहिए, रग, इसका मतलब होता है कंबल। ठीक है फ्रेंड्स, लिख लो यहाँ पे कंबल। और ये कॉच का मतलब होता है खाट, खाट तो आप लोग जानते होंगे, जिस पे लेटते हैं, चारपाई वगैरह खाट, या इसको सोफा वगैरह भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनमें अलग क्या है, ये सब तो देखो लेटने वाली है, बैठने वाली है, कुछ ना कुछ लकड़ी के सामान है, लेकिन ये कंबल क्या, उड़ने वाला है, तो यही डिफरेंट हो जाएगा यहाँ पे, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यदि एक निश्चित कूट भाषा में टूर को, देखो ये भी इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही सिंपल है। टूर को कुछ भी कह दिया जाएगा, क्लियर को कुछ कहा जाएगा, इसको कुछ कहा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा वेस्ट नहीं करना टाइम। उसके बाद सीधा पढ़ना है ये संख्या को, तो बोलेगा पाँचवा अंक क्या है, पाँचवा गिन लो, 1 2 3 4 5, पाँचवें नंबर पे पी है। तो इन सब में देखो पी कहाँ है, पी है, पी को क्या कहा गया है, दूसरे नंबर पे पी की जगह 0 लिखा गया है, तो बस इसमें ये 0 वाला आंसर एकदम सही है। ठीक है, उसको श्रृंखला के मध्य में रिक्त स्थान भरें, कैसे करेंगे। अब देखो इस टाइप के लिए आपको सबसे पहले ABCD Z तक पूरे सभी के अंक याद होने चाहिए। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको याद करवाऊंगा। ठीक है, अगर आपके पास, आपको याद है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो 3.5 घंटे का टाइम है मेरे हिसाब से, तो लिख लेना आप ABCD, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो, क्योंकि उससे कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे, तो अगर वो उससे आप आसानी सॉल्व कर लेंगे, वो पता होगा। तो अब देखो Q होता है 17 पे, एक को पकड़ो। उसके बाद N 14 पे होता है, Q होता है 11। ठीक है, अब देखो कितना अंतर रहा है, 17 से 14 3 कम हुआ, फिर 14 से 11 3 कम हुआ, फिर 11 से 3 कम होगा तो कितना हो गया, 8 होगा। 8वें नंबर पे कौन सा है, H है। ठीक है, उसके बाद चलो फिर 16 P 16, फिर 3 कम M, फिर 3 कम 10, 10 में से 3 कम 7, 7 कौन सा नंबर पर होता है, G। उसके बाद ऐसे 3 कम हुए 15, इन सबके अंक पता होंगे तो आसानी से पकड़ लोगे। 12 से 3 कम 9, फिर 9 से 3 कम होगा तो 6, 6 किसका होता है, F का। ये बन गया, ये HGF, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद देखो दी गई आकृति में बनने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या क्या है, सीधी रेखाएं बतानी है। तो हमेशा ध्यान रखना जो सबसे बड़ा है उससे शुरू करना। एक तो देखो ये सीधी रेखा 1 2 3 4 और एक देखो बड़ी सी 5, ये हो गई। इसके बाद 6 7
8 9 10 11 12 13। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 13। अब आप कई बार गलती क्या करेंगे, इसको एक अलग जोड़ लोगे, इसको अलग, ऐसे नहीं, एक बार जुड़ चुका है इसलिए लंबी लंबी सीधी सीधी रेखाएं में पूरा पूरा एक पहले उनको जोड़ना है, क्योंकि ये एक बार जुड़ चुकी है, अब इसको 3 बार नहीं जोड़ेंगे ना, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद इसमें देखो आकृति दी गई है, इसमें सीधी रेखाओं, 2 क्वेश्चन पूछ लिए, सीधी रेखाएं बतानी। सबसे पहले देखो यहाँ चलो 1 2, एक तरफ चलो 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से चलो 1 2 3 4 3 7 हो गए। अब नहीं चलो 7 8 9 10 11 11 हो गए, तो सारी आपकी हो गई 11, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये 11 नंबर आंसर इसका राइट है। उसके बाद देखिए त्रिकोणों की संख्या बतानी है, इसमें कितने हैं, एक तो बड़ा सा हो गया 1, फिर एक छोटा सा 2 3 4, एक ये 5, तो इसका करेक्ट आंसर 5, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, लेकिन वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। अब इसमें बताना कौन सा इसकी जगह आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले जो जिसमें नीचे है उसको हम बाहर कर रहे हैं, इसको बाहर कर दिया, 1 बना दिया। अब जो नीचे है देखो एल टाइप का है, अब इसको हम 1 बनाएंगे, बाकी जो ऊपर वाला है इसको 3 बनाएंगे, त्रिभुज को 3 बनाएंगे, 3 त्रिभुज, और इसको एल कर देंगे ऊपर। तो कौन सा है पहले नंबर का, ये देखो, ठीक है। तो ये एकदम सही है। देखो अब कुत्ते से रेबीज होता है, कुत्ते के काटने से क्या होता है, एक बीमारी होती है रेबीज, तो मच्छर के काटने से क्या होगा, कोई बीमारी होगी, कौन सी, मलेरिया, ठीक है, ये तो पता ही आपको। देखो डॉक्टर क्या करते हैं, डायग्नोसिस, तो जज क्या करता है, डॉक्टर क्या करते हैं, डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग का पता लगाना, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, रोग का पता लगाते हैं। तो जज क्या करता है, जजमेंट देता है। अभी देखना, जज तो सजा भी देता है, लेकिन सजा क्या है, जज सजा भी देता है और नहीं भी दे सकता है, तो वो क्या है, सही जवाब इसका क्या हो, जजमेंट देगा वो, चाहे वो किसी के फेवर में हो किसी के अनफेवर में, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। वह आकृति चुने जो दूसरे से भिन्न, भिन्न कौन सी, ये देखो सब में चारों तरफ ये डंडे से निकले हुए हैं, ठीक है, इसमें नहीं निकले हुए, तो यही 2 नंबर एकदम करेक्ट है। अब देखो इसमें ऑप्शन कैसे दे दिए, A B C अलग अलग दे दिया, तो बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट चलिए, वह आकृति जो पैटर्न को पूरा करती है, ये तो बिल्कुल आसान होता है आपके लिए, कर ही लोगे। यहाँ से ऐसे ऐसे मिला दोगे, या फिर देखो ये ऐसे मिलाओगे ना, तो इसके जैसी ही कोई आकृति बन रही है यहाँ पे, तो इसके जैसी आकृति कौन सी है, देखो 4 में दी गई है, इसको तुरंत आप ढूंढ लोगे, टाइम भी कम लग रहा है। बोला रामू की सास की इकलौती बेटी का बेटा रामू से कैसे संबंधित है, रामू की सास की इकलौती बेटी का बेटा रामू से कैसे संबंधित है। अब इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, एक वीडियो मैं पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाया हूँ, तो जाना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ब्लड रिलेशन, उसको पूरा समझ लेना, ठीक है, और नहीं तो आप यहीं पे समझ लो, मैं समझा रहा हूँ आपको। बोला है रामू की सास, रामू, इसकी सास कहाँ आएगी, ऊपर वाली जनरेशन में, की इकलौती बेटी। अब इसकी सास की इकलौती बेटी, तो पति पत्नी के लिए मैंने बताया था बड़ा साइन लगा लो, तो इसकी पत्नी हुई ना, ठीक है, इसकी पत्नी हुई। बेटी का बेटा कहाँ जाएगा, नीचे, बेटा ये नीचे आ गया, ठीक है। रामू से कैसे, अब इसकी पत्नी का बेटा है तो इसका भी बेटा होगा ना दोस्त, तो फिर क्या हो गया इसका आंसर, पुत्र, ठीक है, इसका बेटा हो गया पुत्र। नेक्स्ट चलो, मंच पर एक व्यक्ति को इशारा करते हुए रीता ने कहा, मेरे पति की पत्नी की बेटी का भाई है, रीता से संबंधित मंच पर आदमी कैसा है। मतलब कह रहा है कि जो मंच पे आदमी बैठा है वो रीता से किस प्रकार संबंधित है। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो बोलता है उससे उठाओ। उसने क्या कहा, एक मंच पर व्यक्ति को इशारा करते हुए रीता ने कहा, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, रीता लिख लो सबसे पहले। अब रीता से जो अपने बारे में कहेगी उससे उठाएंगे हम लोग। वह है मेरे पति मतलब रीता के पति, तो रीता के पति के लिए हम बड़ा सा लगाएंगे, पति हमें नहीं पता कौन है, तो पति लिख दिया मैंने। पति की पत्नी ये खुद ही, यार पति की पत्नी तो खुद ही होगी, की बेटी, इसकी बेटी का भाई, अब इसका भाई, ठीक है। रीता से संबंधित मंच पर व्यक्ति कैसा है। अब ये आदमी तो मंच पे बैठा है, इसी के बारे में बोल रही थी, तो रीता इससे किस प्रकार संबंधित है, रीता से ये किस प्रकार संबंधित है, तो ये जब बेटी का भाई है तो ये इसका पुत्र हुआ ना, तो पुत्र हो गया इसका आंसर, ठीक है। आंसर क्या हो गया इसका, पुत्र। चलिए फ्रेंड, अब देखिए ABCD 4 लोग हैं, ताश खेल रहे हैं, A और B साझेदार हैं,
ठीक है, जब ए भी साझेदार सी डी साझेदार होंगे। डी का मुंह उत्तर की ओर है यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है। अब इसने बता दिया ए का मुंह कहाँ है, पश्चिम की ओर है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, ए इधर बनाएंगे, ए बनाएंगे हम इधर, क्योंकि इसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो इसका पार्टनर कौन है, इसके सामने बैठा होगा बी। डी का मुंह उत्तर की ओर है, उत्तर क्या होता है, ऊपर की तरफ, तो डी का मुंह ऊपर की तरफ होगा, तो डी का पार्टनर कौन होगा, सी। इस टाइप का बन गया, ठीक है। ताश खेल रहे हैं ये लोग, ओके। अब बोला है तो दक्षिण की ओर किसका मुंह है, दक्षिण की ओर, तो सी इसके सामने बैठा है, तो सी का होगा दक्षिण की ओर मुंह। ये लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस कैरम का खेल खेल रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस कैरम का खेल खेल रहे हैं जिसमें पी आर और क्यू एस भागीदार हैं। एस आर के दाईं ओर है जो पश्चिम की ओर मुंह है, यहाँ पे कटा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। तो क्यू किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठा है, ये बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने ऐसे बना लिया, इधर आपको पता है पूरब होता है, पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। बोल रहा है कि एस जो है आर के दाईं ओर है जो पश्चिम की ओर मुंह करके बैठा है। तो पश्चिम की ओर मुंह है किसका, एस का, और ये एस किसके दाएं है, आर के, आर इधर बैठा है इसके दाएं, ठीक है। अब एस का पार्टनर कौन था, क्यू, ये बना दिया। आर का पार्टनर एस। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, क्यू किसकी तरफ मुंह करके बैठा है, किस दिशा की तरफ, सॉरी, तो क्यू किस दिशा की तरफ, पूरब की तरफ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरब, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन, देखो कैसे करेंगे। 6 किलोमीटर चलने के बाद मैंने दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी तय की। 6 किलोमीटर चले, अभी हमें नहीं पता किधर चल रहे हैं, चल दिया हमने, 6 किलोमीटर चले। उसके बाद आप क्या करेंगे, दाएं मुड़ेंगे। दाएं मतलब आप मान के चलो आप इधर की तरफ जा रहे हो ऐसे, ठीक है, खुद को देखो इधर की तरफ जा रहे हो, तो आपका दाएं कहाँ, नीचे की तरफ होगा। ऐसे 2 किलोमीटर आए यहाँ पे। अब जब आप नीचे की तरफ जा रहे हो उसके बाद आप, इसने कहा कि फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर की दूरी तय की। जब आप नीचे की तरफ जाए आपका बाएं इधर होगा, इधर आपने दूरी कितनी की, 10 किलोमीटर। फिर बोला है कि अंत में मैं उत्तर की ओर बढ़ रहा था, मतलब इसने बता दी कि ये जो दिशा है उत्तर है, ठीक है। अगर ये उत्तर है तो ये दक्षिण होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, मैंने अपनी यात्रा किस दिशा शुरू की थी, तो किस दिशा शुरू की थी, यहाँ शुरू करी ना, दक्षिण से शुरू की थी, ठीक है। तो इसका आंसर फ्रेंड्स दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो क्या कह रहा है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इनमें से कौन सा अलग है। देखो 3, 5, 7, 9 ये सब तो क्या है, अभाज्य संख्या है, 3, 5, 7, 11। और अभाज्य संख्या क्या होती हैं फ्रेंड्स, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी से भी ना कटें। अब लेकिन ये जो 9 है, 9 देखो 3 से कट रहा है, तो बस ये एकदम अलग है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्या कह रहा है, गौरव उत्तर की ओर 20 मीटर चल रहा। उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ, तो 20 मीटर इसको चला दो, 20 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है। आप ऊपर की तरफ जा रहे हो, फिर आप खुद को चलाओ, ठीक है, ऐसे सोचो कि मैं खुद चल रहा हूँ, तो आपका बाएं इधर होगा, इधर गए आप 40, वह फिर से बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ेगा फिर से, तो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ, और कितना चला, 20, तो आप इसी लाइन पे आ गए, ठीक है, ये भी 20 हो गया। उसके बाद वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चलता है। इसके बाद आप नीचे की तरफ जा रहे हो, तो आपका दाएं किधर, इधर होगा, ठीक है, फिर कितना चला, 20। अब बोल रहा है कि वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। तो मूल स्थान तो ये था, अब ये बीच में देखो ये 40 है, तो ये बीच की भी 40 होगी, तो 20 ऑलरेडी है, यहाँ तक चल चुका है, तो कितनी दूरी होगी टोटल, 60, ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो गया 60। बोला निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ये बिल्कुल आसान सवाल होते हैं। कैसे करना है आपको, सबसे पहले देखो इनमें सबसे पहले कौन चीज़ आएगी, सबसे पहले आप बीज डालोगे, फिर पौधा आएगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर लकड़ी आएगी, फिर तब टेबल बनेगी। तो सबसे पहले बीज डाला हमने 4 नंबर, अब 4 नंबर पहले, फिर पौधा बना 5 नंबर, फिर पेड़ बना 2 नंबर, फिर 3 नंबर लकड़ी, फिर 1 नंबर टेबल। तो ये चौथा वाला सही हो जाएगा आपका, बी आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें असंगत चुनना है। अब देखो 1, 2, 4 ये सब दिया है, तो इसमें देखो आपको अप्रोच करनी होती थी, क्या अप्रोच ये करनी होगी कि क्या
कौन सी रिलेशन इसमें लगा के इसने क्वेश्चन को दिया है। 1 का दूना किया 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 32, 64 का 96, ठीक है। सॉरी 64 का 96 नहीं होता है, तो 64 का कितना होता है 128, तो यार 96 की जगह 128 होना चाहिए था, ठीक है। तो चूंकि 96 तो यही गलत हो गया, असंगत चुनना ना हमको। ये लो सही आंसर 96 होगा इसके हिसाब से। यदि कोड भाषा इसको ये बोल दिया जाए तो रूप में किस कोड भाषा ये तो क्या लिखा जाएगा इसको, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैंने बताया था ABCD के जो अंक हैं वो आपको पता होने चाहिए। M देखो 13 नंबर पे आता है, तो इसमें क्या करा 1 जोड़ दिया, ठीक है, तो N बना। फिर 14 A आता है 1 नंबर पे, फिर इसमें 1 जोड़ गया +1। फिर D 4 नंबर पे आता है, फिर इसमें 1 जोड़ गया 5, मतलब कुल मिला के सब में 1 1 जोड़ रहा है। 18 8 पे आता है, सॉरी 18 R आता है, तो 1 19, ऐसे 1 1 जोड़ के आगे बढ़ रहा है। तो B का सबसे पहले देखो B कौन से नंबर पे आता है 2 नंबर पे, तो 1 बढ़ जाएगा C आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सब में C है। उसके बाद O 15 तो 16 आएगा, P वाला आएगा। अब देखो 3 में P है, ये तो खत्म ही हो गया। उसके बाद M 13 होता है, 14 नंबर आ जाएगा N। अब ये खत्म हो गया, ये दोनों बचे हैं। B 2 पे आ जाता है, फिर B के आगे क्या आएगा C। तो देखो अब ये तो खत्म हो गया क्योंकि इसमें N, अच्छा इसमें भी C है, अभी और मिलाना है। उसके बाद A 1 होता है, इससे 1 बढ़ाएंगे B हो जाएगा, ये भी है। तो बाई होता है 25 में नंबर पे, तो बाई के बाद क्या आएगा Z। तो ये आंसर इसके हिसाब से सही हो जाएगा। मतलब क्या है सब में 1 1 बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, बस ये सही है। इसके बाद देखिए यदि एक कोड भाषा में कंप्यूटर को ये लिख दिया है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था फ्रेंड्स कि जो ये चैप्टर है इससे 6 से 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना और ये आपको याद होनी चाहिए ABCD की नंबरिंग, ठीक है। अब कंप्यूटर को उसने ये बोल दिया, इसको बताना है। अब रिलेशन ढूंढना है, तो रिलेशन तब पता कर पाओगे ना कि जब आपको नंबर इसमें पता होंगे। C 3 नंबर पे है, C के बाद क्या हुआ, अब इसको मिलाओ पहले क्या हुआ क्या इसमें। सबसे पहले देखो COMPUTER को लिख दिया इनने RFUBQNPC। सबसे पहले तो इनने इसको टर्न कर दिया है, ठीक है, इसको इधर कर दिया है। तो सबसे पहले अब हम इसमें भी वही करेंगे, E को पहले ला देंगे, M को बाद में ले जाएंगे। तो E को पहले ला देंगे, तो बाकी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करा, सबका नंबरिंग डालो। O का 15 होता है, M का 13, 16, 21, 20, 5, ठीक है। अब उल्टा करा इनने, 5 के में 1 जोड़ा 6, फिर T में 1, 20 में 1 जोड़ा 21, इस तरीके से जोड़ते गए। फिर 22, 16 से 1 17 कर दिया, मतलब ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम जब इसको ऐसे मिलाएंगे तो इसमें आपका निकल के आएगा लास्ट में। देखो 14, 14 से 1 ज़्यादा आएगा 15, O आ गया। 9 से 1 बड़ा होगा 10, J आ गया। फिर इस तरीके से चलता जाएगा, तो उसके हिसाब से ये आपका आंसर बिल्कुल सटीक बैठेगा, ये वाला आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको जैसे इसमें क्लियर ना दिख रहा हो तो इंग्लिश वाले में देख लिया करिए। इसके बाद देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके कम से कम 3 पूछेंगे और बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता। देखो यदि हवा को हरा, ये कोई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। फिर घास का रंग क्या है, आपको पता होना चाहिए घास का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अब बस हरा को इसने क्या कहा, इसने हरे को कुछ कहा होगा, हरा को लाल कहा जाता है इसके हिसाब से, ठीक है। बस ये देखना है और कुछ पढ़ना नहीं है उसमें, इसने क्या कहा। पर आपका आंसर इसके हिसाब से हरा आना चाहिए, हरे को इसने लाल कह दिया, बस लाल आंसर हो गया इसका, कुछ सोचना नहीं था, सिंपल हो गया। आगे चलिए। एक वृद्ध महिला की ओर इशारा करते हुए आर्यन ने कहा, उनका पुत्र मेरे बेटे का चाचा है, ठीक है। वृद्ध महिला की ओर इशारा कर रहा है ना, कौन, आर्यन, तो आर्यन बना लो। तो इसका इसी शुरू करेंगे, इसने कहा मेरे बेटे, मतलब इसका बेटा नीचे आएगा, का चाचा, तो चाचा तो इसका भाई हुआ, इसका चाचा इसका तो भाई हुआ। तो क्या बोल रहा है, इनका चाचा कौन है, उनका पुत्र है, उनका मतलब वृद्ध महिला का, वृद्ध महिला जो है इसका ये पुत्र है, तो ये पुत्र है, ये भी पुत्र होगा ना, क्योंकि ये तो भाई भाई है। तो आर्यन वृद्ध महिला से क्या संबंध है, तो पुत्र, तो बस ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट देख लो आप, यदि किसी भाषा में 1 को 2, 2 को 3 उसी टाइप का है,
सीधा क्वेश्चन पढ़ो। फिर 2 का वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग क्या होता है दोस्त, तो 2 नहीं 4 होता है। ठीक है, अब 4 को इन्होंने कहा, 4 को इन्होंने 5 कहा है, बस कुछ नहीं पढ़ना था, तो 5 आंसर इसका राइट हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो अनुपस्थित संख्या का पता लगा। इसमें क्या 3 जोड़ रहा है, फिर 4 जोड़ रहा है, फिर 5 जोड़ रहा है, एक एक बढ़ाते हुए जोड़ रहा है, तो अब यहाँ 6 जुड़ जाएगा तो 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी इसको देखते हैं, ये 2 क्वेश्चन अभी देखेंगे हम बाद में। महेश के बेटे सुरेश की शादी सिया से हुई है। महेश के बेटे सुरेश की शादी सिया से हुई है, जिसकी बहन जिया की शादी सुरेश के भाई अमर से हुई है। जिया महेश से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, बोला महेश के बेटे, तो बनाओ यहाँ पे महेश का बेटा नीचे आ जाएगा, इसका बेटे सुरेश, अच्छा ये सुरेश है, इसका नाम है दिया गया है इसमें सुरेश। सुरेश की शादी सिया से हुई है, तो शादी पेयर के लिए हम बड़ा सा प्लस लगाते हैं। सिया से हुई है, जिसकी बहन जिया की शादी, जिसकी बहन इसकी बहन, ठीक है, तो इसकी बहन इसी में रहेगी, क्या नाम है इसका, जिया। जिया की शादी सुरेश के भाई से हुई है, तो सुरेश का कोई भाई है, उससे जिया की शादी हुई है। अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं अब। अच्छा दिया है, अमर दिया है, ठीक है, अमर से हुई है। तो जिया महेश से किस प्रकार संबंधित है, जिया महेश से, तो महेश क्या है, इनका बेटा है। तो देखो इनके तो इसका भाई है अमर, तो इसके तो दोनों बेटे हुए ये। ठीक है, दोनों बेटे हुए, तो बेटे की पत्नी इसकी तो बहू हुई ना। ठीक है, तो बहू आंसर इसका हो गया। तो जिया क्या है, महेश की बहू है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन 36 नंबर क्या कह रहा है। अनीता और गीता नृत्य और संगीत में निपुण हैं। सीता गीता संगीत और चित्रकला में निपुण हैं। अनीता और नीता वाद विवाद, इस टाइप से क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो देखो ये एक पहली वाला क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या सोचेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं, उनको आप नोट डाउन कर लेंगे। नृत्य दिया और संगीत दिया, इनको लिख लो पहले आराम से यहाँ पे ऐसे, नृत्य संगीत, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके बाद क्या दिया, संगीत चित्रकला, एक्स्ट्रा क्या आ गया, चित्रकला, ये लिख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद चलो वाद विवाद एक एक्स्ट्रा है, नृत्य तो लिख चुके हैं, वाद विवाद। ठीक है, ऐसे हमने याद के लिए ऐसे हम लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, चित्रकला में कौन सी लड़की निपुण नहीं है, आप बताएंगे। आप शुरू से पढ़ो क्वेश्चन। अनीता और गीता क्या क्या करती हैं, नृत्य और संगीत में निपुण हैं। कौन कौन, अनीता के लिए हम ए बना रहे हैं और गीता के लिए जी बना रहे हैं। ठीक है, नृत्य में हो गई ये दोनों और संगीत में भी होगी दोनों, ए जी। ठीक है, उसके बाद सीता और गीता, एस और जी, किस में निपुण है, चित्रकला और संगीत में। चित्रकला में दोनों है एस और जी। ठीक है, जी मतलब गीता, और सीता किस में थी, चित्रकला में भी, तो हमने ये लिख दिया एस जी। उसके बाद बोला था संगीत में भी दोनों, कौन कौन है दोनों, सीता भी है और गीता भी। देखो गीता को तो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, सीता को ही लिख लेंगे अब। उसके बाद बोल रहा है कि अनीता और नीता वाद विवाद, अनीता के लिए ए, नीता के लिए एन, वाद विवाद और नृत्य में। अब नृत्य में अनीता को तो हम लिख चुके हैं, नीता को लिख लेंगे। ठीक है, फिर बोल रहा है नीता और सीता चित्रकारी और वाद विवाद, नीता और सीता चित्रकारी। देखो सीता को हम लिख चुके हैं, अब किसको लिखना बाकी रह गया इसमें, नीता को। और किसमें है वाद विवाद, कौन कौन है, नीता और सीता, नीता और सीता। अब बोल रहा है कि कौन सी लड़की चित्रकला में निपुण नहीं है, कौन सी लड़की चित्रकला में निपुण नहीं है। देखो चित्रकला में, अच्छा ये गलत बना दिया, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे इसको ठीक करिए। इसने बोला है कि नीता और सीता चित्रकारी में, नीता और सीता, सीता तो ऑलरेडी ये लिख चुके हैं, चित्रकारी में है। ठीक है, और वाद विवाद में है नीता सीता। ठीक, अब बोल रहा है कौन सी लड़की चित्रकला में निपुण नहीं है, नहीं है ये ध्यान रखना हमेशा। चित्रकला में कौन सी निपुण नहीं है, सीता है, गीता है और नीता है, केवल इसमें अनीता नहीं है।
ठीक है, अनीता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया, अनीता। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका आंसर आ गया, जो इसमें नहीं है। बस सिंपल क्या करना, क्या क्या चीज़ दी है ऐसे लिख लेना, फिर ये जो जो बताएगा अनीता अनीता कौन किस में है क्या है, ऐसे ऐसे करके उसके नीचे लिखते जाना आप। फिर जो क्वेश्चन पूछेगा उसका आंसर उसको देखते देखते हुए आप बता देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए, एक क्वेश्चन है, 2 दिवस पूर्व शनिवार था, तो 2 दिवस बाद कौन सा दिन होगा। मान लो यहाँ पे आप हैं, आपके 2 दिन पहले 1 2 क्या था, शनिवार। अब बोला आपके 2 दिन बाद कौन सा दिन है, मतलब यहाँ पे कौन सा दिन होगा। देखो शनिवार यहाँ था, शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो ये बुधवार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ये आंसर सही हो गया बुधवार। इस टाइप से आपको करना था। अब देखिए, यदि एक कोड भाषा में फ्रेंड को ये लिख दिया जाए, इस कोड भाषा में कैंडल को क्या लिखा जाएगा। देखिए फ्रेंड ऐसा लिख देते हैं हम पहले। अब इसकी नंबरिंग करना जरूरी है, 6 18 9 5 14 4, इसका 8 21 13 10 20, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप लिख लेना। अब देखो इसमें क्या जुड़ा, पहले 2 जुड़ा, उसके बाद इसमें 3 जुड़ा, उसके बाद 4 जुड़ रहा है, फिर इसमें जुड़ रहा है 5, फिर 6 जुड़ रहा है, फिर 7। ठीक है, मतलब एक बढ़ते हुए पहले 2 जुड़ा, फिर एक बढ़ते बढ़ते जुड़ रहा है। उसके बाद उसी तरीके से हमको इसको बनाना है। ठीक है, इसका क्या, 3 1 14, सबका नंबर लिख लो, 12 5। ठीक है, अब इसमें क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ना है, इसमें 4 जोड़ना है, इसमें 5 जोड़ना है, इसमें 6, इसमें 7। ठीक है, तो 3 2 5 4 18 जोड़ के लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 18 12। तो 5 कितना 5 किसका होता है, ई का होता है, 4 डी का होता है, 18 आर का होता है, फिर ये आई का होता है 9, फिर 18 आर का हो जाएगा, 12 एल का होता है। ई डी आर आई आर एल कौन सा है, ई डी आर आई आर एल, ये आंसर, इसका सी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन देखो बिल्कुल ईजी होता है, क्वेश्चन को भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो आप कि एक बच्चा किससे लिखेगा, तो एक बच्चा किससे लिखता है, देखो पेंसिल से लिखता है, तो पेंसिल को यहाँ क्या कहा गया है, शार्पनर, तो बस शार्पनर आपका आंसर हो गया, बस इसमें कुछ नहीं करना था। ठीक है फ्रेंड्स, पोल्स, मैग्नेट, बैटरी। देखो पोल्स क्या होता है, मैग्नेट, चुंबक एक होती है इस टाइप की, तो ये साउथ और एक नॉर्थ पोल, 2 पोल होते हैं, तो ये मैग्नेट में होते हैं, मैग्नेट को हिंदी में चुंबक बोलते हैं। ठीक है, तो बैटरी में क्या होते हैं, बैटरी में क्या होंगे, पहले एक बैटरी है, तो बैटरी में 2 ऐसे नक्खे लगे होते हैं, ये इनको क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया टर्मिनल। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो आकृति में वही आकृति चुने जो भिन्न है, भिन्न है। ठीक है, कौन सी भिन्न है, ये भिन्न है, चौथे नंबर की, तो डी आंसर हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये पॉइंट्स लगे हुए हैं वो एक ही तरफ हैं। इसके बाद देखो ये, देखिए फ्रेंड्स ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें मतलब एग्जैक्ट तो बताना मुश्किल है, फिर भी क्योंकि किसी तरीके से ये बन नहीं पा रहा है, तो इसका आंसर मेरे हिसाब से तो फिर ये जाना चाहिए, क्योंकि इसका इसका कोडिंग करें 1 5 26 14, तो 1 5 ये तो हो गया, ये भी अगर इसको जोड़ दें 5, ये इसको जोड़ें तो 8, ये सब विषम संख्या आ रही, ये 8। मेरे हिसाब से तो फ्रेंड्स फिर ये जेड वाला जाना चाहिए, मतलब 3 नंबर का। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है, इसका कंफर्म नहीं मैं बोल पा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको और कोई, अगर आपको कुछ मेथड इसमें लगता हुआ दिख रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो, वह आकृति चुने जो भिन्न है, सब में देखो सेम सेम है, बस छोटे बड़े हैं, सेम सेम है, बस इसमें अलग है, तो चौथा ये अलग हो गया। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई लॉजिक लगता हुआ दिखाई दे तो कमेंट बॉक्स में बताना प्लीज़। वह आकृति चुने पैटर्न को पूरा करना है। ठीक है, आकृति को तो देखो एक ये ऐसे, और ये यहाँ पे खुला हुआ होगा, इससे मिला लो, देखो एक ये ओपन वाला गोला है, फिर ये बंद वाला, तो कौन सा ऐसा, डी नंबर का है, तो ये 4 नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, एक छात्र दाएं से 13वां है और बाएं से 8वें स्थान पर है,
बोला एक छात्र है जिसका इधर से तो 13वां स्थान है, बाएं से और दाहिने से इसी को 8वां स्थान है। तो देखो इसके इस पॉइंट के पीछे कितने लोग हैं, 12, इधर पीछे से 8वां है तो इधर 7 हैं, तो 12 7 19 और एक ये खुद ही कितने हो गए 20, तो 20 करेक्ट आंसर हो गया। या फिर ऐसे कर लो, इन दोनों को जोड़ लो, क्योंकि चूंकि ये संख्या को 2 बार हम जोड़ चुके, इधर से 13 इधर से 8, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 21 आएगा, तो एक कम करना पड़ेगा क्योंकि इसी नंबर को इधर से दोनों तरफ से एक एक ज़्यादा जोड़ चुके हैं, तो तभी 20 आएगा। ठीक है, एक पिता अपने बेटे से बोल रहा है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, एक पिता अपने बेटे से बोल रहा है, बेटे से 30 साल बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिता, छोटा कर लेते हैं इसको, यहाँ कर देते हैं, यहाँ लिख लो पिता, ये हो गया बेटा, क्या है 30 साल बड़ा है, तो बेटा मान लो x है, तो ये हो जाएगा x प्लस 30 साल बड़ा है ना। फिर बोल रहा है 5 साल पश्चात वह अपने बेटे की आयु का 3 गुना हो जाएगा, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो अभी तो ये निकाल दिया आपने, फिर बोल रहा है कि 5 साल बाद, पश्चात का मतलब होता है बाद, तो 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा, इसमें 5 जुड़ जाएगा ना, और तो इसमें 5 जुड़ जाएगा, ये 35 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब देखिए फ्रेंड्स, क्या कहा कि ये चीज़ क्या है 3 गुनी है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हम इसको भी 3 गुना बना दें, तब ये बराबर हो जाएंगे। अब इसको हल करना है, बस इसका गुणा करें 3x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 15, अब x वाले एक तरफ ले जाएंगे, तो ये x प्लस का इधर जाएगा, 3x माइनस x हो जाएगा, 35 से 15 घट जाएंगे क्योंकि 15 इधर आएंगे ना, तो लिख देते हैं आपको समझाने के लिए, तो ये बच जाएगा आपका 20 और इधर 2x, तो x बराबर कितना आ गया 10, क्योंकि 2 का भाग लग जाएगा इसमें, x 10 आ गया। क्या बोला, पिता की वर्तमान आयु, तो x बराबर 10 आ गया, तो यहाँ 10 रख दो और 30, ये 10 प्लस 30 कितने हो गए 40, तो 40 वर्ष इसका आंसर आ गया ऐसे, ये 40 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस आकृति को पूरा करना है, तो बस आकृति तो आप आराम से बना ही लोगे ऐसे ऐसे करके, ये किए यहाँ आ जाएगा, तो ये आंसर इसका सही है। इसके बाद देखो ये क्या है, दर्पण, ये ध्यान रखना कहीं जल प्रतिबिंब ना दे दे, जल दे दे तो फिर नीचे ऐसे ऐसे करके हम ऐसे उल्टा करेंगे। दर्पण दिया तो इसको यहाँ मानेंगे, अब उल्टा करो, जो लास्ट में आया उससे ही शुरू कर दो, ई, अब इसको उल्टा कर दो, ई को सबसे पहले, बस इसमें कुछ करना ही नहीं है, सबसे पहले ई को उल्टा करेंगे तो यही एक बनता है, बस हो गया, सबको उल्टा करते जाएंगे। फिर बोल रहा है यदि p और q विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, वो संख्या होती है विषम संख्या जो 2 से ना कटें। ठीक है, सम संख्या कौन सी जो 2 से कट जाएं, तो बोला निम्नलिखित में से कौन सा सम संख्या है। अब इसी तरीके से दिया है, सबसे पहले देखो विषम संख्या कुछ भी मान लो मन से, 3 5 2 के अंतर में होते हैं, 7 ऐसे होते हैं, 9। अब पहले में क्या कह रहा है, दोनों को जोड़ के देखो पी क्यू, इन दोनों को जोड़ो क्या हुआ 8 आया, इन दोनों को जोड़ो 7 5 12, इन दोनों को जोड़ो कितना आया 16। अब किसी को भी 7 3 जोड़ो तो 10 आता है, 9 को 5 में जोड़ो 14 आता है, 7 को 5 में जोड़ो 12 आता है, 5 को 9 में जोड़ो 14 आता है। मतलब कि जोड़ने पे हमेशा सम संख्या आएगी, सम संख्या आएगी, तो क्यों, चूँकि सम संख्या आएगी तो 2 से कटती है वो सम संख्या होती है, तो हमेशा जब भी हम, इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जब भी हम 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होगी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, और कुछ नहीं करना था फ्रेंड्स। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और फ्रेंड्स में शेयर करना। आप ASI/LDC की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से बेहतर आपके पास कोई विकल्प नहीं है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले सीजन में, और चूँकि अभी मैं आपको ये करवा रहा हूँ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर, तो ये करना जरूरी है क्योंकि इससे आपको पैटर्न पता चलेगा और सेम टू सेम ऐसे ही आपका एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस उसके डाटा अलग होंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाय, ऑल द बेस्ट।